देखिए क्या बोल रहा है कि आकृति 12.3, मतलब ये आकृति है आपका जिसमें एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है, जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट चिन्हित है, जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है तथा अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त कराने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब ये तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाता है अंक अर्जित करने के लिए। एक गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट 5 क्षेत्र है, जिसमें गोल्ड का व्यास दिया हुआ आपका 21 सेंटीमीटर। गोल्ड का व्यास कितना दिया है? 21 सेंटीमीटर। तथा बोला अन्य पट्टी जो है वह 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। तो हम गोल्ड क्षेत्र के लिए पहले देख लेते हैं। गोल्ड क्षेत्र के लिए व्यास कितना दिया है? 21 सेंटीमीटर। तथा अन्य पट्टी जो है, अन्य पट्टी कितना चौड़ी है? 10.5 सेंटीमीटर, मतलब 10.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले गोल्ड क्षेत्र के लिए क्षेत्रफल बता देते हैं। बिल्कुल आसान है। गोल्ड क्षेत्र कैसा है? वृत्ताकार है, तो लिखेंगे इसलिए ओविष्ट क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? व्यास अगर दिया है तो इसकी त्रिज्या कितना हो जाएगा? व्यास का आधा 21/2। इसलिए ओविष्ट क्षेत्रफल गोल्ड क्षेत्र के लिए, ओविष्ट क्षेत्रफल वृत्ताकार है, इसलिए फॉर्मूला क्या लग जाएगा? पाई स्क्वायर। पाई का मान 22/7 गुना आर का मान 21/2। स्क्वायर है तो 2 बार लिख सकते हैं, 21/2। 7 से 21 3 बार में और 2 से 22 11 बार में गुना कर दीजिए। 11 गुना 21, 11 तिया 33, 33 गुना 21, 33 गुना 21, 21 तिया 63, 21 तिया 63, 669, 669, 693/2। भाग लगा दीजिए। 3 4 2 से भाग लगाए 6 में 3 बार में, 2 से 9 में 4 बार में और 1 बचा 3 13, तो 6 दूना 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हुआ गोल्ड क्षेत्र के लिए। एक आंसर आपका निकल गया। अब आते हैं रेड क्षेत्र के लिए। रेड वाला क्षेत्र जो कौन सा है? ये भाग है, ये भाग किसका है? रेड का। ठीक है, तो रेड पट्टी के लिए सबसे पहले इसका गोल्ड कलर का त्रिज्या था वो कितना था? 21/2। ओ से बी तक 21/2। फिर बी से जब रेड वाला में जाएंगे तो इसका अन्य पट्टी, मतलब ये जो चौड़ाई है इस पट्टी का कितना है? 10.5 सेंटीमीटर है। तो गोल्ड क्षेत्र के लिए, रेड क्षेत्र के लिए, रेड क्षेत्र के लिए हम मान लेते हैं रेड क्षेत्र यहाँ पर है जो सी बिंदु तक, इसको मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक बड़ा वृत्त। ठीक है, बड़ा वृत्त। और ये जो अंदर वाला गोल्ड कलर का है इसको मान लेते हैं छोटा वृत्त। तो इस बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में इस गोल्ड कलर का जो क्षेत्रफल था इसको घटा देंगे तो ये पट्टी का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इस पट्टी का जो यहाँ पे डिजाइन बनाया है हम, इसका क्षेत्रफल आपको निकल जाएगा। तो उसको हम मान लेते हैं सी बिंदु तक जो है इसको मान लेते हैं बड़ा वृत्त। इसको क्या मान लेते हैं? बड़ा वृत्त। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा?
ओ से बी तक व्यास 21 सेंटीमीटर तो त्रिज्या 10.5 आधा, और बी से सी तक जो गया अन्य पट्टी के पास तो वह 10.5 सेंटीमीटर फिर से चौड़ाई था, 10.5 सेंटीमीटर फिर से चौड़ी, तो दोनों जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। तो ये जो ओ से सी तक वाला त्रिज्या है इसको बड़ा वृत्त मान लिए और इसकी त्रिज्या को बड़ी आर, तो इसके बड़े वाला वृत्त के क्षेत्रफल में छोटे वाला वृत्त के क्षेत्रफल को हटा देते हैं, लेकिन इसलिए अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस ये गोल का क्षेत्रफल पहले से हम निकाल चुके हैं, कितना है 346.5, डायरेक्ट घटा दीजिए 346.5। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दीजिए पाई स्क्वायर 346.5, पाई का मोल 22/7 गुना आर का मोल 21, स्क्वायर है तो 2 बार लिख सकते हैं, गुना कर 7 से 21 को कटाएंगे 3 बार में, 22 गुना 3 गुना 21 तो 22×3 = 66 गुना 21 माइनस 346.5 गुना करेंगे तो 1386 हो जाएगा, माइनस 346.5 घटा देंगे 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका रेड वाले पट्टी का क्षेत्रफल होगा। अब आते हैं ब्लू क्षेत्र के लिए। अब ब्लू क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो देखिए ब्लू क्षेत्र में ये भाग है आपका जिसको चिन्हित किया हम, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए वो केंद्र से अंदर वाला वृत्त जो है वो केंद्र से यहाँ तक आएंगे डी तक, ये आपका त्रिज्या आ जाएगा बड़े वृत्त का। देखिए तो ब्लू वाला भाग का यहाँ तक आएगा, तो ये बड़ा वृत्त हुआ, और बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में इस पट्टी का ना क्षेत्रफल चाहिए हमको, इस पट्टी का, तो इस पट्टी का क्षेत्रफल निकालने के लिए सी तक का जो अंदर में जितना वृत्त है उसको घटाना पड़ेगा, तो डी तक का जो त्रिज्या है ओ से डी तक की त्रिज्या वाला वृत्त को हम बड़ा वृत्त मान लेते हैं, तो बड़ा वृत्त का त्रिज्या कितना हो जाएगा ओ से बी तक का 10.5, फिर ओ से सी तक जाएंगे 10.5 कितना हो जाएगा, फिर 2 पट्टी जुटेगा तो कितना हो जाएगा 10.5 सेंटीमीटर ओ से बी तक का, फिर ओ से सी तक जाएंगे तो फिर 10.5 जुटेगा, फिर सी से डी तक जाएंगे तो फिर 10.5 जुटेगा, क्योंकि अन्य पट्टी कितना है 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है, तो कितना हो गया 10 10 20 10 30 और 1.5 31.5 सेंटीमीटर। ये बड़े वृत्त की त्रिज्या हो गया। तो अविष्ट क्षेत्रफल निकालने के लिए ब्लू का चाहिए हमको, इस पट्टी का चाहिए हमको क्षेत्रफल, तो इस पट्टी का क्षेत्रफल निकालने के लिए डी तक का जो त्रिज्या उसको बड़ा वृत्त मान लेंगे, उसके क्षेत्रफल में यहाँ तक के क्षेत्रफल को घटा देंगे, तो लिखेंगे इसलिए अविष्ट क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा आपका बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस सी से अंदर तक का जितना वृत्त है उसका क्षेत्रफल, और अभी तुरंत सी से अंदर तक के वृत्त को एक बड़ा वृत्त माने थे जिसका क्षेत्रफल 1386 निकला था, तो इसको डायरेक्ट घटा दीजिए 1386 को, तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल आर स्क्वायर, इसको मान लेते हैं कैपिटल आर, माइनस 1386, पाई का मान 22/7 गुना आर का मान 31.5 गुना 31.5 माइनस 1386, दशमलव हटाएंगे नीचे 10, दशमलव हटाएंगे नीचे 10, कटेगा 5 से कटा देते हैं
6 पंचे 30, 1 5 15, 3 पचे 15, 2 पंचे 10। सेम यहाँ पर भी है तो कितना हो जाएगा 63 बटे 2। 7 से 63 को 9 बार में और 2 से 22 को 11 बार में गुना कर दीजिए। 11 गुना 9, 11 9 99, 99 गुना 63, 99 गुना 63 बटे 2 माइनस 13 86, 99 गुना 63, 27 9 छक्के 54, 2 56, 7 6 5 7 6 5 11 12 65 37 37 बटे 2 माइनस 13 86। भाग लगा दीजिए। 2 से 6 में 3 बार में, 2 से 2 में 1 बार में, फिर 3 में 2 से लगाएंगे 1 बार में लगेगा, 1 बचेगा, 1 और 7 17, 8 दूना 16 दशमलव 1 बचा तो 5 बार में माइनस 1386। घटा दीजिए। 0.5 में इधर कुछ नहीं तो 0.0 है ना, 5 में 0 गया, 5 ही बचेगा। 8 में 6 गया 2, 11 में 8 गया 3, 10 में 3 गया 7, फिर 2 में 1 गया 1, 17 32.5 सेंटीमीटर। ये क्षेत्रफल आपका ब्लू क्षेत्र का। अब आते हैं ब्लैक क्षेत्र के लिए। ब्लैक क्षेत्र देखिए यहां तक है ब्लैक वाला, ओ से ई तक जिसकी त्रिज्या हो जाए तो इसको हम बड़ा वृत्त मानेंगे, और जस्ट बगल वाला को यहाँ से यहाँ तक छोटा वृत्त डी तक का त्रिज्या को, तो यहाँ से यहाँ तक के क्षेत्रफल को घटा देंगे इस पट्टी का क्षेत्रफल निकालने के लिए। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए ई तक के वृत्त के क्षेत्रफल में डी के अंदर वाला तक के वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो निकल जाएगा हमको ब्लैक का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे बड़े वृत्त की त्रिज्या, ई तक का जो त्रिज्या होगा उसको बड़े वृत्त की त्रिज्या मान लेंगे। बड़े वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा, ओ से बी 10.5, सी गया फिर 10.5, डी गया फिर 10.5, फिर ई गया तो 10.5, तो 1 2 3 1 2 3 पट्टी गया, 4 पट्टी तक कितना तक गया 1 2 3 4 तक, तो 10.5 10.5 कितना 4 बार। तो सबको जोड़ के 10.5 10.5 21 और 10.5 10.5 21 21 21 42 हो जाएगा। तो लिखें इसलिए अभिष्ट क्षेत्रफल, अभिष्ट क्षेत्रफल बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस यहाँ तक ब्लैक के लिए निकाल रहे हैं तो ई तक का जो वह ये बड़ा वृत्त हुआ, और ई से जस्ट आगे जाएंगे डी, डी तक का अंदर वाला छोटा वृत्त, और डी तक का अंदर वाला का क्षेत्रफल निकाले थे अभी तुरंत 31 18.5, तो उसको घटा दीजिए। 31 18.5 को घटा देंगे तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाइए, πr² माइनस 31 18.5, पाई का मान 22/7 गुना आर का मान 42, तो 42 गुना 42 लिखेंगे, घटा देते हैं माइनस 31 18.5, 22 गुना 6 132 गुना 42 माइनस 31 18.5, 30 गुना 42 आपका हो जाएगा 55 44 माइनस 31 18.5, घटा दीजिए
दशमलव के बाद कुछ नहीं तो जीरो, जीरो में 5 नहीं जाएगा तो 10 में 5 गया, 5 हो गया। यहाँ 3, 3 में 8 गया 13, बचा 3, 3 में 1 गया 2, 13 में 8 गया 5, फिर 3 में 1 गया 2, 5 में 1 गया 4, 5 में 3 गया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हुआ आपका ब्लैक क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब आते हैं व्हाइट क्षेत्र के लिए। व्हाइट क्षेत्र के लिए व्हाइट क्षेत्र देखिए, ओ से एफ एक बड़ा वृत्त और जस्ट बगल वाला ई, जो कि इसको मान लेंगे छोटा वृत्त। तो यहाँ तक के क्षेत्रफल को बड़े वाला वृत्त के क्षेत्रफल में घटा देंगे, तो ये वाला पट्टी का क्षेत्रफल हमको निकल जाएगा। इस पट्टी का क्षेत्रफल हमको निकालना है, जो कि व्हाइट क्षेत्र को दर्शा रहा है। तो बड़े वृत्त का त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा? ओ से बी तक 10.5, सी तक फिर 10.5, तो 1 2 3 4 5 तक, तो 10.5 कितना बार? 5 बार। 10.5 गुना 10.5 गुना 5 कर देते हैं डायरेक्ट, 5 25, 10 5 50 तो 52। कितना सेंटीमीटर हो गया आपका बड़े वृत्त की त्रिज्या? तो लिखेंगे इसलिए ओभिष्ट क्षेत्रफल। ओभिष्ट क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे? बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में इस छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे, जो ई से शुरू है, ई वाला वृत्त को घटा देंगे। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस ई से यहाँ तक का क्षेत्रफल निकाले थे अभी तुरंत 55 44, उसी को घटा दीजिए। आर स्क्वायर माइनस 55 44, पाई का मान 22/7 गुना आर का मान 52.5, स्क्वायर है तो 2 बार गुना कर दीजिए, 52.5 माइनस 55 44। दशमलव उड़ाएंगे नीचे 10, दशमलव उड़ाएंगे नीचे 10, घटा दीजिए 5 से 5 में एक बार में 2 5, दो में नहीं खाएगा तो 2 5 मिलाना पड़ेगा, 2 अंक उतर गया तो एक जीरो लगा दिए, 105 बार में कटेगा, ये 2 बार में 5 से, इसको भी 5 से कटाएंगे तो 105 बार में, और ये 2 बार में, फिर 2 से 22 को कटाइए, 11 7 से 105 को 15 7 74 कटा दिए, 11 गुना 15 गुना 105, 11 गुना 15 105। सत्रह 32 5 बटे 2 माइनस 55 44, भाग लगा दीजिए 2 से, 17 में 8 बार में 1 3 13, 6 दूना 12, फिर 1 और 2 12, 6 दूना 12, 5 में 2 बार में 2 दूना 4, फिर 1 बचा 10 5 बार 55 44।
5 में इधर कुछ नहीं, 0 है दशमलव के बाद, 5 बचा, 2 से 4 मतलब 12 में 4 गया 8, 5 में 4 गया 1, 6 में 5 1, 8 में 5 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल आपका वाइड क्षेत्र का निकल गया। क्वेश्चन है आपका 4 नंबर, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाती है। तो कार का चक्का जो पहिया होता है वह वृत्ताकार होता है। इसका प्रत्येक का मतलब चारों का कितना है, व्यास इसका 80 सेंटीमीटर है। डी बराबर 80 सेंटीमीटर। तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, आर का मान 80 का आधा 40 सेंटीमीटर। हल करते हैं। प्रत्येक पहिए का व्यास, प्रत्येक पहिए का व्यास कितना है, 80 सेंटीमीटर है। तो प्रत्येक पहिए की त्रिज्या कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। 66 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब है कि 1 घंटा में वह 66 किलोमीटर चल रही है। और अगर दूसरे बात शब्दों में बोले तो 60 मिनट में 66 किलोमीटर चल रही है। तो लिखेंगे 60 मिनट में प्रत्येक पहिए द्वारा तय की गई दूरी, प्रत्येक पहिए द्वारा तय की गई दूरी, 60 मिनट में प्रत्येक पहिए द्वारा तय की गई दूरी कितना, 66 किलोमीटर। मेरा पहिए का जो व्यास है वो उसका यूनिट सेंटीमीटर में है और ये दूरी किस में तय कर रहा है, किलोमीटर में। इसको चेंज कर लेते हैं किलोमीटर में। तो 66 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो पहले मीटर में चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 66,000 मीटर। अब 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो 100 से फिर गुना करेंगे तो ये किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो 2 जीरो लगा देंगे तो ये किस में चेंज हो गया, सेंटीमीटर में। तो 1 मिनट में प्रत्येक पहिए द्वारा तय की गई दूरी इतना सेंटीमीटर है। तो 1 मिनट में प्रत्येक पहिए द्वारा कितना हो जाएगा, 66 50 बटे 60। 1 मिनट का निकालने के लिए 60 से भाग लगा देंगे तो 0 से 0 कट गया, 6 से कटाएंगे 66 को 11 बार में तो 4 जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4 इतना सेंटीमीटर। एक मिनट में कितना चलेगा, 11 पर 4 जीरो सेंटीमीटर तक ये उसका प्रत्येक पहिया चल जाएगा। तो लेकिन ये कितना मिनट चल रहा है, 10 मिनट। तो प्रत्येक पहिया द्वारा 10 मिनट में तय की गई दूरी देखते हैं कितना होता है। तो 1 मिनट में इतना चल रहा है तो 10 मिनट में कितना, 10 गुना इतना, 10 गुना 11 पर 4 जीरो कितना हो जाएगा, 11 गुना 1 11, फिर 1 जीरो और इसका 4 जीरो 5 जीरो सेंटीमीटर। तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चल जाएगा, 11 लाख सेंटीमीटर। यदि कोई एक वृत्ताकार पहिया है तो इसका जो एक चक्कर में तय की गई दूरी होगा, एक चक्कर में तय की गई दूरी वह क्या कहलाएगा, इसका परिधि कहलाएगा, वृत्त पहिए का परिधि। तो एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर क्या लिख सकते हैं, एक चक्कर में
तय की गई दूरी, एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर क्या आ जाएगा, पहिए की परिधि। पहिए की परिधि, तो पहिया वृत्ताकार है तो फॉर्मूला लगा दीजिए 2 पाई आर का। तो 2 पाई का मूल 22/7 गुना आर का मूल 40 है, कटेगा नहीं। तो 2 22 गुना 44, 44 गुना 4 7 चौक 16 1760/7 सेंटीमीटर। एक चक्कर में तय की गई दूरी कितना है, 1760/7 सेंटीमीटर। और यह 10 मिनट में कुल दूरी कितना तय किया है, 11 लाख सेंटीमीटर। तो कुल दूरी में एक चक्कर की दूरी से अगर भाग लगा देंगे तो वह चक्करों की संख्या आ जाएगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं लोग कि 100 सेंटीमीटर का रस्सी है, उसमें कोई एक छोटा सा पहिया चलाएंगे, एक चक्कर में 10 सेंटीमीटर, एक चक्कर में 10 सेंटीमीटर वह चल सकता है। तो वह 100 सेंटीमीटर चलने के लिए कितना चक्कर लगाएगा, तो 10 चक्कर लगाएगा। क्या करते हैं, उस 10 से कुल दूरी में भाग लगा दिए। उसी तरह इसके पहिए की का चक्कर निकालने के लिए कितना चक्कर लगाएगा, तो उसका निकालने के लिए क्या करेंगे, कुल दूरी में एक चक्कर की दूरी से भाग लगा देंगे, एक चक्कर की दूरी से इसमें भाग लगा देंगे। तो लिखेंगे इसलिए पहिए द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या चक्करों की संख्या क्या हो जाएगा, कुल दूरी जो 10 मिनट में तय किया हुआ, कुल दूरी बटे एक चक्कर में तय की गई दूरी, एक चक्कर में तय की गई दूरी। कुल दूरी कितना था, 11 लाख सेंटीमीटर बटे 1760/7 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा। ग्यारह पर 50 बटे, इस बटे को गुना में चेंज कर रहा है तो 7 ऊपर और 1760 नीचे हो जाएगा, 1760 नीचे हो जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, 176 से 1760 नीचे चल गया। 0 से 0 कटा दिए, 176 से इसको डायरेक्ट कटाएंगे तो 625 बार में कटेगा। तो 625 गुना 7 कर देंगे, 4375। ये आपका आंसर हुआ। 4375 चक्कर लगाएगा प्रत्येक पहिया कितना मिनट में, 10 मिनट में। एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 1 का बोल रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। एक वृत्त है जिसका त्रिज्या आर का मान 6 सेंटीमीटर है और कोण 60 डिग्री है। तो इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमको बताना है। ओ ए, इसको बी मान लेते हैं, ओ ए और ओ बी दो त्रिज्या है। त्रिज्या से घिरे क्षेत्र को क्या बोले हैं, त्रिज्यखंड बोलते हैं। तो वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है, मतलब आर का मान 6 सेंटीमीटर और कोण कितना बना रहा है, 60 डिग्री का। तो थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री। क्या निकालना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला वगैरह सब हम एक्सप्लेन कर दिए थे पिछले वीडियो में, तो इसलिए फॉर्मूला लगा दीजिए त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बटे 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 60 डिग्री बटे
360 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर का मान 6 स्क्वायर है तो 2 बार लिख देते हैं। 60 से 6 बार में कटेगा, 6 से 6 कट जाएगा तो गुना कर दीजिए, जो बचा 6 दूना 12, 6 दूना 12 1 13 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। वृत्त का चतुर्थांश मतलब वृत्त का 1/4 भाग का क्षेत्रफल बताना है। वृत्त के 1/4 भाग का मतलब अगर 1/4 भाग की बात करें तो ये हो जाएगा, तो 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो क्षेत्रफल निकाल के 4 से भाग लगा देंगे, या फिर यहाँ पर जो कोण बनेगा इसका कितना हो जाएगा, 1/4 भाग है तो 90 डिग्री का, क्योंकि वृत्त के केंद्रीय कोण पूरा कितना होता है 360 डिग्री। दिया हुआ है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि कितना 22 सेंटीमीटर। फॉर्मूला लगा दीजिए, 2πr बराबर 22, 2 पाई का मान 22/7 गुना r बराबर 22। r का मान निकालने के लिए 2 और 22 गुना में उधर जाएगा तो भाग में, इसलिए ऊपर ऊपर कटा देते हैं। 22 से 22 कट जाएगा, कुछ नहीं तो 1 2 इंटू आर 2r और 3 गुना कर रहे हैं 1 गुना 7, 2 इंटू आर 2r गुना 1 कितना हो जाएगा 2r, 7 एकम 7, तो r बराबर कितना 7, 2 गुना में इधर आएगा भाग में 7/2 सेंटीमीटर। त्रिज्या का मान निकल गया 7 सेंटीमीटर और 1/4 भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो थीटा का मान 90 डिग्री। त्रिज्यखंड का फॉर्मूला लगाकर भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं चतुर्थांश का, तो लिखेंगे इसलिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला आ जाएगा θ/360 गुना पाई स्क्वायर। थीटा का मान 90/360 गुना पाई का मान 22/7 गुना r का मान 7/2 स्क्वायर है, 2 बार गुना कर देंगे। 90 से 360 4 बार में, 7 से 7, 2 से 4 को 2 बार में, 11 गुना 22 ऊपर ऊपर गुना कर दीजिए। 11 सते 77 बटे 2 बचा है, 2 दूना 4, 4 दूना 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सुई की लंबाई कितना है 14 सेंटीमीटर। इसको मान लेते हैं हम r है, क्योंकि घड़ी वृत्ताकार मान लेते हैं, उसमें 12 से जब 1 तक जाएगा, 12 से 1 तक मिनट की सुई, तो कितना मिनट होता है 5 मिनट होता है, तो इस भाग का हमको क्षेत्रफल बताना है। तो घड़ी की जो मिनट की सुई है लगभग वो टच करता है वहां पे परिधि को, उसको, इसलिए इसको क्या मान लिए त्रिज्या। तो सुई की लंबाई जो है, मिनट की सुई की लंबाई, मिनट की सुई की लंबाई वह वृत्ताकार घड़ी की परिधि को टच करेगा, इसलिए उसको क्या मान लिए r 14 सेंटीमीटर। अब थीटा का मान चाहिए तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। थीटा का मान देखिए कैसे निकालेंगे। अगर ये मिनट की सुई पूरा 1 चक्कर लगाएगा तो ये कितना डिग्री का कोण बनाएगा, वृत्ताकार पथ है ये, तो कितना हो जाएगा 360 डिग्री। तो लेकिन हमको कितना चक्कर कितना मिनट का लगा रहा है, ये सिर्फ 5 मिनट का। तो लिखेंगे चूंकि
60 मिनट में 60 मिनट में मिनट की सुई द्वारा जो केंद्रीय कोण होगा 60 मिनट में केंद्रीय कोण मिनट की सुई द्वारा केंद्रीय कोण कितना होगा 360 डिग्री 360 डिग्री। तो 1 मिनट में सुई द्वारा केंद्रीय कोण कितना हो जाएगा 360 बटे 60 या 5 मिनट में 5 मिनट का केंद्रीय कोण चाहिए हमको। आर का मान मालूम है, थीटा मिल जाएगा तो क्षेत्रफल निकाल लेंगे। 1 मिनट में इतना तो 5 मिनट में कितना 5 से गुना कर दीजिए 360 बटे 60 गुना 5 तो 60 से 360 कटेगा 6 बार में और 6 गुना 5 कितना हो जाएगा 30। तो ये थीटा का मान हो गया कितना 30 डिग्री। इसलिए अभिष्ट क्षेत्रफल कितना हो जाएगा अभिष्ट क्षेत्रफल मतलब 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल थीटा बटे 360 त्रिज्यखंड की तरह है तो थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 30 डिग्री बटे 360 गुना पाई का मान 22 बटे 7 गुना आर का मान 14 है 14 गुना 14। 30 से 360 कटेगा 12 बार में 12 या 36। 7 से 14 2 बार में 2 से 12 6 बार में फिर 6 तो कटाते 2 से 3 गुना 6 और 7 गुना 14 तो गुना कर दीजिए 22 और 7 बचा है 22 गुना 7 154 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन बोल रहा है 4 नंबर कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु वृत्तखंड का और संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर और केंद्र पर जो त्रिज्यखंड बन रहा है उसके द्वारा बनाया गया कोण है 90 डिग्री। ये कोण कितना है 90 डिग्री का और यहां से जीवा के द्वारा अंतरित किया हुआ है। अगर केंद्र को ए बी कोई जीवा ए बी कोई जीवा है इसके द्वारा जो केंद्र पर अंतरित किया गया एक समकोण मतलब 90 डिग्री और त्रिज्या कितना है वृत्त की 10 सेंटीमीटर आर का मान 10 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कि इसका क्षेत्रफल निकालिए। संगत लघु वृत्तखंड का लघु वृत्तखंड ये होता है और संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का तो दीर्घ त्रिज्यखंड इसको बोले थे ये वाला भाग को ओ ए से इधर ओ बी तक जो भाग है इसको क्या बोलते हैं संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या बताया था फॉर्मूला कि त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में ओ से ए और ये परिधि पे चल के बी तक जाएंगे और ओ तक तो ये क्या कहलाता है त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो पहला हल करते हैं। वृत्त की त्रिज्या कितना दिया है वृत्त की त्रिज्या आर बराबर 10 सेंटीमीटर और थीटा का मान कितना है 90 डिग्री। तो पहला नंबर में संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। वृत्तखंड का क्षेत्रफल लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर
यह त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, ए ओ बी एक्स, तब क्या हो जाएगा, एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला 1/2 आधार गुना उच्चम पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ देखिए ओ ए बी एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि एक कोण क्या है 90 डिग्री, तो इसका फॉर्मूला क्या लग जाएगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। मान रख दीजिए थीटा का मान 90 डिग्री बटे 360 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर का मान 10 गुना 10 माइनस 1/2 गुना आधार का मान 10, क्योंकि ओ बी को आधार बोलेंगे तो ओ ए ऊंचाई हो जाएगा, ये दोनों समकोण है एक दूसरे के, तो ऊंचाई कितना हो जाएगा 10, आधार भी 10 और ऊंचाई भी 10, क्योंकि एक दूसरे के समकोण पे है। 90 से 360 4 बार में, 4 से 2 दूना 4, इसको कटा देते हैं 11 बार में, फिर 2 से 10 को 5 बार में, तो 11 × 5 = 55 गुना 10, 11 × 5 = 55 गुना 10, 550 बटे 7 माइनस 10 × 5 = 50, तो कितना हो जाएगा आपका 7 से 7 में 1 गुना 550 माइनस 1 से 7 में 7 बार में गुना कर देंगे 50 में, कितना हो जाएगा 350। 350 घटेगा 550 में, कितना हो जाएगा 200/7, 200 में 7 से भाग लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 28.5 लगभग में सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है संगत दीर्घ त्रिज्यी खंड का क्षेत्रफल निकालने। दीर्घ त्रिज्यी खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यी खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। दीर्घ त्रिज्यी खंड ये भाग है जहां तक ओ से ए से घूमेंगे ओ से बी तक, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में ये त्रिज्यी खंड के क्षेत्रफल को घटा देंगे, तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यी खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यी खंड का क्षेत्रफल, इसको लिख सकते हैं लघु त्रिज्यी खंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्यी खंड का क्षेत्रफल निकाले थे अभी, ये तो फॉर्मूला लगा देते θ/360 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पाई का मान इसमें बोला 3.14 रखने, तो पाई का मान 3.14 इंटू आर का मान 10 है, 10 गुना 10 माइनस थीटा का मान 90/360 गुना पाई का मान 3.14 गुना आर का मान 10 गुना 10, दशमलव हटाएंगे नीचे 100, तो 10 गुना 10 100, तो 100 से 100 कट जाएगा, 9 चौके 36, इसका दशमलव उड़ाएंगे नीचे 100, तो 10 गुना 10 100 से 100 कट गया, कितना बच गया 314 माइनस 314/4, पहले इसको कटा दीजिए 2 गुना 4 और इसको कटाएंगे तो 157, 157/2, माइनस 2 से भाग लगाएंगे तो 78.5 हो जाएगा, 7 गुना 14 1 7 17, ठीक है, घटा देंगे तो 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर।